channel Deepak sir. So today we are going to start a new chapter of class 9th और ये चैप्टर आप सभी के डिमांड्स पर है. So let us start a new chapter of polynomial. सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं. बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद सर पॉलिनोमियल बताइए, सर पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में. तो हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे. तो इससे पहले हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्या वो दो चीजें हैं. पहला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का हिंदी वर्ड होता है बहुपद. बहु का मतलब होता है ज्यादा और पद का मतलब होता है टर्म्स, यानी ये मेनी और ये टर्म्स, यानी बहुत टर्म्स को मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं. मींस जिसमें बहुत ज्यादा पद हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं. तो पॉलिनोमियल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, और दूसरा होता है वेरिएबल. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट क्या होता है. यानी कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. जो क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. यानी अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. यानी कोई भी रियल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. जैसे मान लो हम कहें कि वन प्लीज 1 ग्लास ऑफ वाटर, यानी 1 एक क्या है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है. वो हम देवरिया में पढ़े तो भी वो 1 होगा, वो दिल्ली में पढ़े तो भी 1 होगा, वो हम यूएई में पढ़े तभी 1 होगा, चाइना में पढ़े तभी 1 होगा. यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. यानी कांस्टेंट बिलोंग टू रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी मैंने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में बताया था कि रियल नंबर्स होते क्या हैं. रियल नंबर वो होते हैं जो एवरी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. यानी रियल नंबर्स में यानी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 2/3 5/7 एटसेट्रा. ये सभी क्या होते हैं, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. यानी कांस्टेंट बिलोंग टू रियल नंबर. जहां भी कैपिटल आर दिख जाए, किसी मैथमेटिक्स में कैपिटल आर दिख जाए तो कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर. मैंने आपको बताया है कि रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट सब रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं. यानी अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट. ओके, यानी अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट. तो नेक्स्ट वेरिएबल किसे कहते हैं. वेरिएबल वो चीजें होती हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है. सिंपल सी बात है. यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसे वेरिएबल कहते हैं. यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. यानी जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफरेंट होती है, यानी अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट इज नोन एज वेरिएबल. यानी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसे वेरिएबल कहते हैं. जैसे वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, s हो जाएगा, t हो जाएगा, u हो जाएगा, v हो जाएगा, एटसेट्रा. यानी ये वैरी करता है. कभी कभी क्वेश्चन में x होगा, किसी क्वेश्चन में y होगा, किसी में s होगा, किसी में t होगा, किसी में v होगा, एंड सो ऑन. यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. यानी जिसकी सिंबल में फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी उसे कांस्टेंट कह देंगे. जिसकी वैल्यू फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू यानी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफरेंट होगी उसको हम वेरिएबल कहते हैं.
सिंपल वे में स्टूडेंट आपको समझना है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी वो कांस्टेंट कहलाती है। कांस्टेंट में क्या होता है, सभी रियल नंबर्स के एलिमेंट होते हैं, यानी इस तरह के नंबर्स मिलेंगे उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है वो हमारा वेरिएबल में आता है, मतलब x y z s t u v एंड so on। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन का यूज कर दिया जाए, उसको हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, a combination of constant and variables connected by all operations plus minus multiply and divide is called algebraic expression। algebraic expression क्या होता है, जब हम constant और variable को मिला के, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2x लिख दें, 2x हमारे पे यहाँ पे देखिए 2 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और x क्या है, वेरिएबल है। अब इसमें कोई ऑपरेशन का यूज कर दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे हम लिख दे 2x प्लस 3y माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन के आता है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलाकर जो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन का यूज करके हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब तक जब अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, और जिससे हमारा सभी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से जाता रहे। आप इस चैनल के माध्यम से अच्छे से अपने स्टडी की तैयारी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Terms of an algebraic expression। algebraic expression। expressions। terms of an algebraic expressions क्या होता है dear student, terms of an algebraic expression क्या होता है, the several part of an algebraic expression separated by plus or minus operation are called terms of an algebraic expression। यानी terms of an algebraic expression वो होता है जिसमें दो ही ऑपरेशन का यूज किया गया है। पहला तो होता है एडिशन और दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन से ही टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। इसमें सेपरेटेड पार्ट्स को अलग कर दिया जाए, सेवरल पार्ट्स को अलग कर दिया जाए। जैसे ये एक पार्ट्स हो गया, ये एक पार्ट्स हो गया, ये एक पार्ट्स हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया। तो इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने पार्ट्स हो गए, इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। यानी जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखा गया है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जो प्लस और माइनस साइन के साथ ऑपरेशन के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसके सेवरल पार्ट्स को हम अलग करके सेपरेट करके जो हम टर्म्स फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, तो इसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जो कांस्टेंट वेरिएबल और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे मैं बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स, और नेक्स्ट आता है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो नंबर निगेटिव नहीं होते हैं, जो नंबर फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, जो नंबर इरेशनल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं,
नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे नॉन निगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे स्टार्ट होता है, जैसे nth टाइम तक स्टार्ट होता है। यानी कांस्टेंट, वेरिएबल और नॉन निगेटिव इंटीजर्स को मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो पॉलिनोमियल का जो नोटेशन होता है उसको p ऑफ x से डिनोट किया जाता है। यदि हमारा एक्सप्रेशन x में होगा तो उसे p ऑफ x से डिनोट करेंगे, यदि हमारा इक्वेशन में y से होगा तो उसको p ऑफ y से। यानी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल किस में दिया गया है, उससे हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं p ऑफ x से, तो हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसे जनरल टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको बोला जाता है a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। अब हमने यहाँ पे nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसको जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि हम यहाँ n बराबर 0 रखते हैं तो ये a0 x टू द पावर 0 मिल जाता है, n बराबर 1 रखते हैं तो a1 x पावर 1 मिल जाता है, a बराबर 2 लिखते हैं तो a2 x टू द पावर 2 मिल जाता है, n बराबर 3 रखते हैं तो a3 x टू द पावर 3, ऐसे डॉट 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 nth डिग्री का ये पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an क्या होते हैं, ये सब आपके रियल नंबर्स के एलिमेंट होते हैं, और x क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इसमें एक बात बहुत ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट क्या है, an, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल nth डिग्री का नहीं होगा, उससे बैक हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस टर्म में जिसका पॉलिनोमियल हम लिखेंगे उसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यानी जनरल टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n होता है। अब यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम एक पॉलिनोमियल लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 लिख दिया है। तो ये एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो हमको बोलना है कि द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी x क्यूब के मल्टीपल में जो नंबर होगा वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा जाए तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम साइन के साथ बताते हैं, यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। यदि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि यहाँ पे और 4 क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है। 4 इज आल्सो से दैट दिस इज कांस्टेंट। तो आपको आई होप कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस, we say that the coefficient of x cube, x square and x are 5, 3 and 7 respectively, and also we say that 4 is called the constant term. Okay, तो ये आपके कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाता है तो उसमें पूछता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स is called the degree of the polynomials. The highest power of the variables is called the degree of the polynomial. अब इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाए उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
थ्री टर्म्स को कंटेन कर रहा है और इसमें पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होती है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री, ऑफ एक्स इन डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x इन डिग्री 2 ऑफ डिग्री, इन नहीं ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट हम लिखे, अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है। यदि वेरिएबल एक हो तो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है तो हम बता देते हैं कि ये इसका डिग्री होगा। यदि उसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसकी डिग्री कैसे बताएंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल को हम बताते हैं, जैसे हो जाए 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x xy प्लस 7। अब ये हमारा 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें देखिए x भी हो गया, y भी इन्वॉल्व हो गया। अब इसकी डिग्री हमको फाइंड करना है, तो हमको क्या करना होगा कि इज अ पॉलिनोमियल इन xy, इज अ पॉलिनोमियल इन xy, ये पॉलिनोमियल x और y में है और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इज अ पॉलिनोमियल इन xy ऑफ डिग्री। अब डिग्री देखने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल दिया होगा, हमने तो यही बताया है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल रखता है, वेरिएबल रखता है, तो उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ देखिए x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 2 है, y का पावर 2 है। तो जो वेरिएबल के पावर्स दिए जाते हैं कर लेते हैं। जैसे ये 2 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, इसका पावर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। इस वेरिएबल का पावर देखिए, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो गया। यहाँ कांस्टेंट है तो कोई पावर नहीं है, यानी x स्क्वायर यहाँ 2 हो गया, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर पावर को ऐड कर लेते हैं तो ये 4 हो जाता है। यहाँ x y है तो ये 1 + 1 2 होगा। तो जब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल रखता है तो उसके डिग्रीज को हम ऐड कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किसका हाईएस्ट पावर है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा हाईएस्ट पावर 5x स्क्वायर y स्क्वायर का है, जिसका पावर हमारा 4 आता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आता है। तो हमको डिफाइन करना है कि डिग्री जब 1 वेरिएबल में हो तो उसका जो पावर हाईएस्ट होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 2 वेरिएबल में फाइंड करना है तो उस दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर लेते हैं और उसमें जो एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आई होप मैं जो अब तक डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन आप प्रेस करें, जिससे आपका और हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहेगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके पास आसानी से चला जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ पॉलिनोमियल। पहला चीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट थिंग्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और सेकंड थिंग्स है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यदि सपोज कर लो, पहला सपोज कर लो कि यदि डिग्री 0 हो, यदि डिग्री 0 हो तो वो हमारा क्या होता है। जैसे हम एक पॉलिनोमियल जो लिखे हैं a0 p of x is equals to लिखे हैं a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus dot 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 plus an x to the power n। ये हमारा जनरल टर्म ऑफ n पॉलिनोमियल होता है, अब पॉलिनोमियल होता है। अब इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, n की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं।
यानी n बराबर 0 हो जाए तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हम एक 5 लिख दे तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into x to the power 0, यानी यहाँ x का पावर क्या है, 0 है, और आप जानते हो x to the power 0 is equal to क्या होता है, x to the power 0 is equal to 1 होता है। तो 5 into x to the power 0 is equals to आपका क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 5 into 1 is equal to 5, यानी 5 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। यानी इसको बोला जाता है इफ डिग्री 0, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है। ओके, नेक्स्ट आता है डिग्री 1 हो जाए, जिसकी डिग्री 1 है, 0 के बाद 1 हो जाए, जिसकी डिग्री 1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर, यानी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो जाती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax plus b। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसका हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, मींस a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो जाएगा तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे उसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो डिग्री 1 होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax plus b, और हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0 होता है। डियर स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्लियर हो रहे होंगे। थर्ड होता है डिग्री जिसकी 2 हो जाए, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें देखिए 3 टर्म कंटेन कर रहा है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब ये हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा 2 पावर रखता है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और इसमें भी होता है a नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, और abc क्या होते हैं, सभी रियल नंबर्स के एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे देखो b और c 0 हो सकता है, यदि b और c 0 हो जाए तब भी हमारा क्या मिलेगा, ax स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिसका पावर 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो आपका उस डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है 4th नंबर, जिसकी डिग्री 3 हो जाए। जिसकी डिग्री 3 हो जाती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, 3 है, प्लस bx स्क्वायर है, प्लस cx प्लस d है। अब यहाँ भी क्या है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये हमारा 3 पावर का पॉलिनोमियल होगा। यदि इसका पावर 0 हो जाएगा तो ये हमारा फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये आपका b c d 0 हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है 5th नंबर, जिसको बोलते हैं डिग्री जिसका 4 हो जाए। तो जिसकी डिग्री 4 हो जाती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका एक्सप्रेशन होता है ax to the power 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीजें फॉलो करती है कि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये b c d e हमारे हो सकते हैं। तो इसको हम
हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री 0 हो जाए वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री हमारा 1 हो जाए वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 हो जाए वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 3 हो जाए वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी डिग्री 4 हो जाए वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ऐसे डॉट 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 हम n डिग्री का भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जैसे मैंने जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल nth डिग्री का लिखा है, जिसका डिग्री n हो जाए वो हमारा nth डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। लेकिन ये चीज हमको बेसिक ध्यान रखना है कि जिसमें हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं उसका हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होकर उसके प्रीवियस वाला पॉलिनोमियल कंटेन करेगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अब इसमें फर्स्ट होता है मोनोमियल, जिसमें एक टर्म कंटेन करता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल। और दूसरा होता है टू टर्म। क्या होता है, टू टर्म्स, यानी जिसमें जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म कंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और थर्ड होता है जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। यानी a polynomial containing one term is known as monomial, a polynomial containing 2 terms is known as binomial, a polynomial containing 3 terms is known as trinomial। अब यहाँ पे देखिए हम only 5 लिख दिए, तो ये हमारा 5 हो सकता है, सपोज दैट 5 हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x² y हो सकता है। तो ये सिर्फ एक एक टर्म को कंटेन कर रहा है, इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल जिसमें हम 2x² + 3 लिख दे, इसमें 3x - 5 लिख दे, ये हमारे दो टर्म को कंटेन करते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा 9x² + 7x - 5 हो जाए, तो इसमें 3 टर्म्स कंटेन कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, यानी जिसमें 3 टर्म कंटेन करते हैं तो ये ट्राइनोमियल होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सभी बेसिक थिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें कि ये हमारा और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो आपका डेली टू डेली बना रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर सभी से शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।